नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आज एक दिन के दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात सरकार बेहतर बनाती है तो फिर वहां चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को भी अब तक कश्मीर में नहीं बसाया जा रहा, यह स्पष्ट करता है कि वहां के हालात कैसे हैं। वहीं उन्होंने देश की ओर से तुर्की को भेजी गई मदद की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत से भेजी गई मदद से हजारों लोगों की जान बचाई है। भारत हमेशा से ही अन्य देशों के लिए मददगार रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने के बाद वह निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस पर मीडिया से बातचीत की और जम्मू कश्मीर के हालातों की जानकारी देने के साथ ही पाकिस्तान भारत के रिश्ते और चुनाव को लेकर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात किसी से छिपे नहीं हुए हैं। अगर वहां के हालात सही होते तो फिर केंद्र सरकार वहां चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वापस बसाए जाने की बात लंबे समय से कही जा रही है, लेकिन वह अभी जम्मू में ही बसे हुए हैं और वहां भी वह अपनी तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन गठबंधन की स्थिति जब बनेगी तब वहां इलेक्शन के लिए बिगुल बजेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सभी को एक रखने के साथ ही अलग अलग संस्कृति को मिलाने के लिए निकाली गई। सब धर्म और कल्चर अलग अलग है, लेकिन उन्हें एक कैसे किया जा सकता है, इसे लेकर उन्होंने यह यात्रा निकाली है और इसका फायदा भी उन्हें मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सभी देशों को साथ लेकर चलने वाला मुल्क रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सार्क देशों को एक रखते हुए सभी की मदद की जाती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि दुनिया छोटी होती जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर सभी को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है और इकट्ठे होकर रहने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने देश की ओर से तुर्की को भेजी गई मदद की सराहना की और कहा कि यह मुल्क हमेशा सभी की मदद करने वाला रहा है और ऐसा ही अभी तुर्की के साथ किया गया है, जिसके कारण वहां के लोगों को काफी राहत मिली है और कई लोगों को यहां से भेजी मदद के कारण बचाया भी गया है। और भारत को जोड़ने की बात की। भारत में जो नफरत पैदा हो रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में जो तनाव पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ उनने जो ये एक मुहिम चलाई, बहुत बड़ी चीज़ है। भारत हम सबका है, कोई भी धर्म हो, कोई भी उनका तरीका रहने का हो। तो बताइए मुझे तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में क्या है? न मैं तमिल समझता हूँ, न वो कश्मीरी समझते हैं। न उनके यहाँ इतना सर्दी होती है जितने मेरे यहाँ, वहाँ तो गर्मी होती है। उनके कपड़े अलग हैं, हमारे कपड़े अलग हैं। उनका खाना अलग है, हमारा खाना अलग है। ज़बान अलग है, सब कुछ अलग है। मगर क्या जोड़ती है हमें कि हम सब इकट्ठे मिलके भारत बनाएं। उसमें भारत जब बनेगा वो सब एक धर्म से नहीं बनेगा, वो सब धर्मों से बनेगा। वही भारत है। इसी तो भारत की सबसे बड़ी चीज़ जो ये है, ये ऐसा बाग है जिसमें हर रंग की कली है और अगर एक कली मर जाएगी तो बाग की खूबसूरती खत्म हो जाती है। ये जरूरी है। 2024 चुनाव जो है, क्या राहुल गांधी क्या पार्टी साथ में लड़ेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, गठबंधन का मामला तब आएगा जब इलेक्शन का बिगुल बजेगा। उससे पहले हम क्या कहेंगे गठबंधन हो गया? जो यात्रा निकाली उससे फायदा मिलेगा सर? जो कांग्रेस को तो मिलेगा ही फायदा, जरूर मिलेगा कांग्रेस को फायदा। अभी जो सर पाकिस्तान के हालात उसको लेकर कोई चर्चा होगी सर? जम्मू कश्मीर में जो हालात पाकिस्तान के हैं। देखिए, पाकिस्तान के हालात मैं नहीं जानता जी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो पाकिस्तान के बारे में हमें बताए। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लगातार चर्चाएं जो हो रही है, वहाँ के हालात बहुत खराब है, जैसा कि मुझे पता नहीं आपको कहाँ से ये हालात पता लगते हैं। मैं तो मेरे पास कोई अखबार ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान के बारे में ऐसा लिखा जाता है। सर, वर्तमान में जो कोई पाकिस्तान का मीडिया हम देख सकते हैं। सर, पड़ोसी मुल्कों के साथ जो रिश्ते हैं भारत के, उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? मैं समझता हूँ कि भारत का जो साख है, जो इंदिरा गांधी के वक्त में शुरू हुआ था, उसका मकसद था, जैसे यूरोपियन यूनियन है, कि हम सब मुल्क जो हैं, वो पाकिस्तान हो, वो नेपाल हो, वो भूटान हो, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, उसमें तो अब अफ़गानिस्तान भी आ गया है, कि हम सब मुल्क जो हैं इकट्ठे मिल के
अपनी स्थिति को बेहतर बनाएं, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाएं और एक दूसरे की मदद करें। मगर हालात इतने अच्छे नहीं रहे दो मुल्कों में, ख़ासकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तो वो सार्क की मीटिंग हो नहीं सकी। मगर ज़रूरी है कि हमें अब दुनिया, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इसलिए अगर दुनिया छोटी हो गई तो दुनिया में हम लोगों को इकट्ठे रहकर दुनिया के हालात को बेहतर बनाना है। नहीं तो बताइए, टर्की में अभी भूकंप आया, ज़बरदस्त भूकंप आया, हज़ारों लोग मर गए, सीरिया में आ गया। पहला जहाज़ जो वहाँ पहुँचा वो हिंदुस्तान का जहाज़ था, मदद लेकर। कुत्ते वो सारा जो आज वहाँ जो लोग बचे हैं कुछ, वो उन्हीं की मेहरबानी से बचे हैं कि उन्होंने उनको ढूंढ निकाला और उनको बचाया। ये है दुनिया, ये है। अच्छा, रोजगार और डेवलपमेंट को लेकर क्या स्थिति है कश्मीर? देखिए, कश्मीर की क्या सारी, भारत की हालत क्या है, पढ़े लिखे बेकार है। मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई आसमान पे जा रही है। ये है, गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है, ये हालत। सर, गुलाम नबी साहब ने भी पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी डेवलप कर ली है, उस पर वो उसे गुलाम नबी से पूछिए, मैं गुलाम नबी नहीं हूँ। मैं केंद्र फारूक सरकार ने अब्दुल्ला जो हूँ। बजट अभी पारित किया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट निकाला, हमें लगता है कि ये बजट जो है ये इलेक्शन बजट है, और हम समझते हैं कि उनको जो पुराने बजट है उनको भी देखना चाहिए कि उनमें जो उनने पैसा रखा वो कहाँ खर्च किया गया है, कितना खर्च किया गया है। अब हमारे यहाँ देखिए, स्मार्ट सिटी का एक प्लान रखा गया, हमारे यहाँ 40% सिर्फ स्मार्ट सिटी का पैसा खर्चाया गया, तो स्मार्ट सिटी कहाँ है? ये चीज़ें हैं, मुद्दे हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालातों में कुछ परिवर्तन हुआ? वो आप खुद आके देख लीजिए कितना परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के बारे में क्या? सर, कश्मीरी पंडितों सारे को वापस- सारों के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके सर, प्रधानमंत्री। कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की चर्चा लंबी समय से चल रही है। क्या ऐसे हालात अब तक पैदा नहीं हुए हैं कि वापस उनको बसाया जा सके? मुझे ये बताइए, आप खुद जानते हैं, जी। फिर भी वही सवाल पूछते हैं, अगर वहाँ उनके हालात इतने अच्छे हैं तो वो क्यों नहीं वापस जाते हैं नौकरी में? वहाँ वो क्यों जम्मू में बैठे हैं? वो रो रहे हैं। हमने पार्लियामेंट में भी उठाया, लीडर्स की मीटिंग में उठाया, तो भाई अगर वहाँ हालात ऐसी नहीं है कि वो जा सके, तो जब वो जम्मू में है उनको वहाँ जगह दे दीजिए जब तक हालात ठीक होंगे, और उनकी तनख्वाह दीजिए। वो बेचारे मर रहे हैं, तनख्वाह ही नहीं कहीं। कारण क्या मानते हैं सर, जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही या हुई है, उसको लेकर कारण क्या है जो अभी 370? अगर हम लोग हिंदुस्तान में ये नहीं समझेंगे कारण क्या, तो फिर मैं समझता हूँ भगवान ही ऊपर से उतर के आएगा, उनको बताएगा कारण क्या है। आपके शब्दों में जानना चाह रहा हूँ, मेरे शब्दों में कुछ नहीं, कोई कारण नहीं? मैं कुछ नहीं बताऊँ।